से प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। बड़ा भयंकर भगवान नरसिंह का स्वरूप है, समझ में नहीं आता। हिरण्याकश्यपु भयभीत हो गया, डर गया। ये कौन है? ये इसका कैसा भगवान है? बड़े ही क्रोध में है नरसिंह भगवान। ऐसा लगता है मानो आज पूरे संसार को भगवान नष्ट कर देंगे, सबको भगवान चबा जाएंगे। भगवान ने हिरण्याकश्यपु को पकड़ लिया, हिरण्याकश्यपु को दबोच लिया। नरसिंह भगवान ने हिरण्याकश्यपु को अपनी जांघों पर पटक लिया। हिरण्याकश्यपु घबरा गया और घबरा करके हिम्मत जुटा करके कहा कि आपने मुझे पकड़ तो लिया, लेकिन आप मुझे मार नहीं सकते। बोले क्यों? हिरण्याकश्यपु बोला क्योंकि मुझे वरदान प्राप्त है। क्या वरदान प्राप्त है? बोले मुझे वरदान प्राप्त है, न मैं दिन में मरूं न मैं रात में मरूं। भगवान ने कहा न दिन है न रात है, ये संध्या का समय है। बोला मुझे वरदान प्राप्त है, न मैं ऊपर मरूं न मैं नीचे मरूं। भगवान ने कहा ना तुम ऊपर हो ना तुम नीचे हो, तुम हमारी गोद में हो। बोले मुझे वरदान प्राप्त है, न मैं भीतर मरूं न बाहर मरूं। भगवान ने कहा ना तुम भीतर हो ना तुम बाहर हो, बीच चौखट पर हो। हिरण्याकश्यपु बोला मुझे वरदान प्राप्त है, न मैं अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से मरूं। भगवान ने कहा ना मेरे पास कोई अस्त्र है ना शस्त्र है, तुझे मारने के लिए तो मेरे बड़े बड़े नाखून ही काफी हैं। हिरण्याकश्यपु बोला मुझे वरदान प्राप्त है, ना मैं मनुष्य से मरूं ना मैं जानवर से मरूं। भगवान ने कहा तुझे दिखाई नहीं देता, तुझे मैं क्या लगता हूं? तो बोला मुझे वरदान प्राप्त है 12 महीनों में किसी भी महीने में ना मरूं। भगवान ने कहा तुम्हारे लिए हमने स्पेशल लौंध का महीना निकाला, चिंता मत करो। हिरण्याकश्यपु बोला मुझे वरदान प्राप्त है कि ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में किसी से भी ना मरूं। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी को स्वयं मैंने बनाया। अब हिरण्याकश्यपु को लगा अब तो मैं बचने वाला नहीं हूं। भगवान ने कहा बताओ और कोई वरदान बचा? हिरण्याकश्यपु बोला नहीं नहीं, बस इतने ही वरदान थे। और भगवान समस्त वरदानों की रक्षा करते हुए अपने नुकीले नुकीले नाखूनों से हिरण्याकश्यपु के उदर को भगवान ने चीर दिया, उसकी आंत को भगवान ने निकाल लिया। आंतों को निकाल करके भगवान ने अपने गले में माला के रूप में धारण कर लिया और हिरण्याकश्यपु के शव को भगवान ने जमीन पर फेंक दिया। आज भगवान ने हिरण्याकश्यपु का नरसिंह अवतार लेकर के उद्धार किया है। सब देखते रह गए, जितने भी असुर वहां खड़े थे भगवान के स्वरूप को देख करके सब मूर्छित हो गए। सब भगवान को मनाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन भगवान के स्वरूप को देख करके सब पीछे हट जाते हैं, क्योंकि भगवान आज बड़े ही क्रोध में है। भगवान सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन भगवान के भक्त को कोई परेशान करे ये भगवान बर्दाश्त नहीं कर सकते। सभी देवता दौड़ते हुए लक्ष्मी मैया के पास में गए, जाकर के कहा कि माता जी आज आपके स्वामी बड़े क्रोध में हैं। लक्ष्मी मैया ने कहा हमारे स्वामी क्रोध में हैं? हमारे प्रभु तो शांताकार, उनको तो कभी क्रोध आता ही नहीं। बोले नहीं नहीं माता जी आप चल करके देखिए आज उनका स्वरूप क्या है। लक्ष्मी मैया ने सुंदर श्रृंगार किया और आरती की थाली हाथ में लेकर के लक्ष्मी मैया चलती। जैसी नरसिंह भगवान के सामने पहुंची, आरती की थाली जैसी लक्ष्मी मैया ने घुमाई, वैसे ही नरसिंह भगवान ने एक दहाड़ लगाई, लक्ष्मी मैया वहां से भाग खड़ी। अरे तुम ये मुझे किसके सामने ले
स्वामी की मूरत आज से पहले ऐसी कभी नहीं देखी। तो आज स्वयं भगवान की प्राण प्रिया उनको मनाने के लिए आई है। आज वो भी भगवान अब तुम ही जाओ, तुम ही जाकर के भगवान का क्रोध शांत करो। प्रहलाद जी आगे बढ़े और भगवान के चरणों में प्रहलाद जी गिर पड़े। जैसे ही भगवान के चरणों में प्रहलाद जी गिरे, भगवान ने देखा तो भगवान ने प्रहलाद को अपनी गोद में उठा लिया और भगवान मंद मंद प्रहलाद की ओर देख करके मुस्कुराने लगे। मस्तक पर भगवान प्रहलाद के हाथ फेर रहे हैं, लाड प्यार दुलार बरसा रहे हैं। जिस प्रकार से गौ माता अपने बछड़े पर चाट चाट करके लाड प्यार दुलार बरसाती हैं, ऐसे ही आज प्रभु अपने भक्त प्रहलाद पर लाड प्यार दुलार बरसा रहे हैं। और भगवान कहते हैं, प्रहलाद मुझे क्षमा कर दो, मुझे आने में आज बहुत देर हो गई। भक्त को तो भगवान से क्षमा मांगते देखा होगा, लेकिन आज स्वयं भगवान भक्त से क्षमा मांग रहे हैं। बेटा प्रहलाद मुझे आने में देर हो गई, मुझे तुम क्षमा कर दो। भगवान प्रहलाद से कहते हैं, बेटा प्रहलाद वरदान मांगो। प्रहलाद जी ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपको देखने के बाद तो मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया है। बस आपकी छवि को अपने हृदय में बसाने का सिर्फ प्रयास कर रहा हूं। आपकी ये छवि मेरे हृदय में हमेशा बस जाए, मुझे प्रभु कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, देखो प्रहलाद, मांगो। मेरा भक्त जब मुझसे कुछ मांगता है तो मुझे बड़ी प्रसन्नता मिलती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो प्रहलाद जी ने सोचा, मेरे मांगने से यदि प्रभु प्रसन्न होते हैं तो मैं अवश्य भगवान से मांगूंगा। तो प्रहलाद जी ने क्या मांगा? प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु यदि राशिस में कामा वरास्तम वरदर्शभ कामानां मृत्य संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु यदि आपको मुझे कोई वरदान ही देना है तो बस इतना ही वरदान दीजिए कि मेरे जीवन में कभी कोई कामना उत्पन्न ना हो। भगवान ने कहा, प्रहलाद तुम कामनाओं से इतना डरते क्यों हो? तो प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु ये कामना ही तो है जो व्यक्ति को जीवन भर भटकाती रहती है, इनसे ही व्यक्ति जीवन भर भटकता रहता है। एक महात्मा जी समुद्र में स्नान करने गए। प्रहलाद जी कहते, ये जो कामनाएं हैं ना, वो समुद्र की लहरों के समान है। एक महात्मा जी समुद्र में स्नान करने गए पहली बार, और समुद्र में तो लहरें बहुत जोर से आती हैं। तो जैसे ही महात्मा जी स्नान करने के लिए आगे बढ़े, वैसे ही देखा कि जोर से एक समुद्र की लहर आई। महात्मा जी ने अपना कदम पीछे हटा लिया। जैसे ही वो लहर शांत हुई, फिर महात्मा जी आगे बढ़े। जैसे फिर आगे बढ़े, दूसरी लहर आई। फिर से महात्मा जी ने अपना कदम पीछे हटा लिया। ऐसे ही करते करते उनको 1-2 घंटा बीत गया। फिर महात्मा जी ने सोचा कि चलो, जब ये समुद्र की लहरें शांत हो जाएंगी तब मैं इसमें स्नान करूंगा। तब एक और महात्मा जी वहीं उनके पास में खड़े थे। उन महात्मा जी ने देखा कि लगता है ये कहीं बाहर से आए हैं और समुद्र में स्नान करने के लिए बढ़ते हैं, लेकिन ये पीछे आ जाते हैं। तो दौड़ते हुए वो महात्मा जी आए। बड़े ज्ञानी थे, परम सिद्ध महात्मा थे। दौड़ते हुए आए और
जाकर के कहा कि लगता है आप कहीं बाहर से पधारे हैं। बोले हाँ, मैं कहीं बाहर से आया हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ आप समुद्र में स्नान करने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन पीछे लौट आते हैं। आप समुद्र में स्नान करने आगे क्यों नहीं जाते? तो महात्मा जी जो दूसरे थे उन्होंने कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि समुद्र की ये लहरें शांत हो जाएं, तब मैं इसमें स्नान करूं। तो जो महात्मा जी ये दृश्य देख रहे थे